थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हम आपके पवित्र लहू में प्रभु यीशु मसीह धुलकर शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। अब फादर गॉड, अपने मन के अंदर, अपनी मनोदशाओं में खुदा यीशु मसीह तेरे लहू के द्वारा जो तूने हमारे लिए बहाया है, उस लहू के कारण हमारा जीवन बदल जाता है। हमें पापों की माफ़ी का प्रभु तू हमें प्रकाशन देता है। पवित्र आत्मा आकर हमारे जीवन में सब कुछ सीधाई में, सरलता में रचना कर देता है। हमारा जीवन उजियाले में चलने लगता है। हमारा जीवन परमेश्वर को भाता हुआ जीवित बलिदान बन जाता है। हम इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं कि हम उन्हीं वचनों के आधार से ढल चुके और तैयार कर दिए गए लोग हैं। अब वही वचन हमारे जीवन में काम करता हुआ अभी तक आया है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। इसके लिए पिता परमेश्वर, हम भी अपने घुटनों को टेकते हैं और हम कबूल करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु और बादशाहों का बादशाह है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे जैसा इस दुनिया में कोई प्रभु नहीं है और तू ही एकमात्र परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है। हमारे खातिर तूने इस जगत में आकर हमारे पापों का बोझ उठा लिया। हमारी खातिर क्रूस को उठाया तूने। हमारी खातिर तूने निंदा, शर्म सह ली। हमारी खातिर तूने कोड़े अपने ऊपर लिए, कांटों के ताज को अपने ऊपर लिया। हमारी खातिर तूने ये सब कुछ सहा और नरक में भी गया, कब्र में भी गया और तू नरक के अंदर सारे शैतान के प्रधानताओं के नीचे दबा दिया गया था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह तुझ तक पहुंच गया। तूने सारे व्यवस्था को पूरा किया हुआ प्राप्त हुआ और एक आज्ञा पालन करने की वजह से, जिस एक ने आज्ञा पालन किया, उस एक के आज्ञा पालन करने की वजह से हम अब परमेश्वर के नए सृष्टि में, नए जन्म से शुरू हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह, तुझे मुर्दों में से जिलाया गया। पवित्र आत्मा ने आकर तुझे मुर्दों में से बाहर लाया, नरक के हाथों में से छुड़ा कर लाया। तूने मृत्यु की चाबियों को छीन लिया और अब मृत्यु का कोई भी हम पर राज्य नहीं है। धन्यवाद करते हैं, हमारा शरीर, प्राण, आत्मा मृत्यु और पाप से अलग हो चुका है। हम अधर्म, अनीति, अन्याय से अलग हो चुके हैं। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हम आत्मा में जीवित हैं और शरीर में मरे हुए हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आत्मा में पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हुए हमको सहभागिता देता है और परमेश्वर के मन की बातों को हम में वो खोलता है। उसी के आधार से हमसे पवित्र आत्मा प्रार्थना करवाता है और परमेश्वर से वो सब कुछ प्राप्त कराता है जो हमें इस पृथ्वी के ऊपर चाहिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हमारे अंदर से आए भर भर के तो प्रार्थना करने वाला आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा परमेश्वर, तेरे सामने जो घुटना टेक कर अपने आप को नम्र कर देता है, उसके लिए तो ऊंचे स्थानों को तैयार करता है। तो घमंडियों को गिरा देता है और नम्र होने वालों को ऊंचा करता है। तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह को स्वीकार करने वाला नम्र बन जाता है। अब फादर गॉड, यीशु मसीह नम्रता सिखाता है। हम उसके बोझ के नीचे, आज्ञा पालन के नीचे नम्र बन जाते हैं। हम अपने खुद ही को ख़त्म होते हुए देखते हैं और पवित्र परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज में हम लग जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हम मांगते हैं और हमें मिल जाता है। हम ढूंढते हैं और हमको प्राप्त होता है। हम खटखटाते हैं और हमारे लिए खोला जाता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। रिबांता शराबा खसे एकत किंदरे
Ridilarabaha, Akasivikakindirikolara, Labekasikitindirikolara, Akakindirikolara, Labekasi Iketilarabaha, Adan Kilbirakushkar Bakasiral Rubantra Kasa. Lebekase Ketkin Birikushkar Bakasiral Rubantra Kal Rubakase Ketkin Birikola Rahasa Lehreketin Rabaha Adeti Larabaha Uskir Boko Sirkal Rabaha Kasa Kyobula Raha Atitkin Birikola Raha Adetkin Birikola Raha Adan Kil Birikushkar Bakasa Ridil Rabaha Akase Ketkin Birikola Raha Adin Kil Birikushkar Bakasiral Rubantra Kal Rubakase Rebente Ekishkar Bekasiral Rubantra Kase Lakatil Rabaha अदान की फिर खुश कर बखा सिराल रूपांतर खाल रूबा से ना बल से ना ताकत से पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। ना बल से ना ताकत से पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ तू संभव करता है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं खुदा असंभव को संभव करने के लिए। परमेश्वर तू हमारे लिए मौजूद है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए तो वायदे देता है कि मेरी शांतिदायक वाचा तुझ पर से कभी नहीं टलेगी और मेरी दया और करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि तू कहता है मुझे पुकार मैं तेरी सुनूंगा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि तू हमें बहलिए के जालों में से भी छुड़ा लेता है। तुझे धन्यवाद करते हैं खुदा कि तूने हमें हमेशा हमारे साथ तू रहेगा। हमारे अंदर तूने अपना घर बना लिया है। ये वचन में से तू हमें बताता है। तेरा वचन हमारी ज्ञान बुद्धि समझ और हमारे चुनाव बन चुके हैं। तेरे वचन हमको प्यारे लगते हैं। परमेश्वर तेरा वचन हमारे जीवन की रोटी है। हम तेरे वचन को देखकर हम तुझे पहचानने लगते हैं। तेरे वचन के पीछे चलते हुए हम तेरे गुणों से भर जाते हैं। तेरे वचन के अधीन होते हुए हम तेरे प्रेम में डूब जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हमें परमेश्वर के साथ ऐसे ऐसे अनुभवों से तू लेकर चल रहा है जो हमने जिंदगी में कभी नहीं प्राप्त किया है। हमने केवल परमेश्वर के दया और अनुग्रह ही के समयों में हमने प्राप्त किया। हम इस उद्धार के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें दीर्घ आयुष से तूने हमें तृप्त किया है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमें तूने चट्टान के ऊपर बंधा घर बनाया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं हमारी नींव के अंदर के हर एक कमज़ोर अवस्था में तेरा वचन आया और अपने आप को फिट एंड फिक्स किया। हमारे अंदर उसने अपना घर बना लिया। धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, तेरा वचन हमारे शरीर में पवित्र आत्मा ताकत देने के लिए और हमारे प्राण में मार्गदर्शन देने के लिए और हमारे आत्मा में परमेश्वर के संगति का आनंद लेने के लिए तेरा वचन हम में आया हुआ है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तू परमेश्वर का शब्द है। तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ वचन है जो देहधारी हुआ और हमारे अंदर अभी निवास कर रहा है। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता। ये सारी बातें हमने तेरे पत्रियों में से तेरे प्रेरितों ने जब लिखी तो हमें पता चला। ऐसे ही पिता और भी कितने सारे लोग यहाँ पर परमेश्वर पिता तेरे प्रकाशनों को बांटने में लगे हैं। जैसे पौलुस ने कहा था कि मैं जिनको समझ आ चुकी है, जिनके पास अपने बुद्धि के अंदर परिपक्वता आ चुकी है, जिनके सोचने के तरीके उत्कृष्ट रीति से परिपक्व हो चुके हैं परमेश्वर में, उनके लिए मैं समझ की बातें करता हूँ। आबा फादर गॉड, उसने जो जो प्रकाशन भेद खोले, जो पिता परमेश्वर पिता मसीह में बच्चों के समान थे, वो उसे ग्रहण नहीं कर पाए। लेकिन जो पिता परमेश्वर वचन को लेते हुए परिपक्व होते गए अभ्यास के द्वारा, मनन के द्वारा, अबा फादर गॉड तेरे पीछे चलते हुए, तेरे कामों को करते हुए, उन लोगों ने पौलुस को ग्रहण किया, उसकी शिक्षा को ग्रहण किया और उसके आधार का आनंद लिया। अबा फादर गॉड,
ऐसे प्रकाशन हमें किताबों में से देने के लिए, हमें प्रचारों में से देने के लिए तूने इस जगत के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को तेरी सेवा करने के लिए रखा है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू फादर गॉड। तेरे सारे लोग जो हमें चला रहे हैं खुदा, हमें अगुवाई बन रहे हैं खुदा, हमें मार्गदर्शा बन रहे हैं खुदा, हमें सुधार लाने के लिए ताकत बन रहे हैं खुदा, हमें पिता समझ आने के लिए पिता मेहनत करके हमें प्रकाशनों से भर रहे हैं खुदा। इतने बड़े बड़े काम खुदा परमेश्वर इस जगत के अंदर हो रहा है और वो सब कुछ हम में पिता तू इकट्ठा कर रहा है। ये सब कुछ देख कर खुदा हम तुझे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर कि तू हमारा ख्याल रखता है, हमारी चिंता करता है, हमारे सारी अवस्थाओं का तू ही एकमात्र जवाब होकर आता है। और किस प्रकार से तू संगीत में से, गीतों में से, धुन में से, आवाज़ में से, कैसे कैसे प्रकारों में से तू हमसे मुलाकात लेता है और हमारे मन को जांचता है, परखता है, और जो भी तू चाहता है उन जगहों को तू परमेश्वर अपने योग्य बनाता है। अब फादर गॉड तेरे इस महान रीति के कामों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। तेरे कामों को हम अपने बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं समझ सकते हैं। केवल जब पवित्र आत्मा प्रकाशनों से हमें समझाता है तब हम तेरे कामों को समझ पाते हैं। हमारी आंखों को ना देखी हुई, हमारे कानों से ना सुनी हुई बातों को तू हम तक लेकर आता है। इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू फादर गॉड। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हम धन्यवाद करते हैं खुदा कि कोई भी हथियार जो शत्रु ने हमारे प्राण के लिए, हमारे शरीर, भावना, इच्छाओं के लिए, हमारे मनोकामनाओं के लिए जो भी शत्रु के हथियार लगे हुए हैं हमें फ्रस्ट्रेट करने के लिए, जितने दुष्ट आत्माओं को लेकर आए हुए अपने साथ संगति में रखे हुए, जहाँ कहीं पर भी खुदा हमको देखते ही अटैक करने के लिए पिता जो भी तत्पर बैठे हुए, ऐसे कितने भी क्यों ना हो खुदा परमेश्वर, लेकिन उनके सब कुछ को तुम मूर्खता में बदल देता है। ये विश्वास हम में है खुदा। अब हम धन्यवाद करते हैं। चाहे कितना भी कोई कैसा भी खुदा परमेश्वर पिता दुष्टता के जगत का माहिर क्यों ना हो खुदा, लेकिन उसके ज्ञान को मूर्खता में बदलना तुझे आता है खुदा। और तू बच्चों के मुंह से खुदा सामर्थ की बातों को निकालता है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम उतने ज्ञानी नहीं है खुदा जितना दुष्टता के जगत के लोग हैं खुदा, लेकिन ज्ञान वही है खुदा जो परमेश्वर के भय से शुरू होता है। आबा फादर गॉड, हमारे अंदर जो होना चाहिए वो ज्ञान हम में आ चुका है खुदा। इसके लिए दुष्टता के जगत और हम में खुदा टक्कर होना तो जीतना तो प्रभु यीशु ने हमें कर दिया है खुदा। और वही काम के लिए खुदा हम सारे लोगों को माफ़ कर देते हैं जो दुष्टता के द्वारा खुदा हमें छल करते हैं, हमें सताते हैं। हम उनको माफ़ कर देते हैं क्योंकि तूने उनके लिए भी तेरे लहू को बहाया है। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह उन तक पहुंचने की हम तुझसे विनती करते हैं। मेरे खुदा परमेश्वर, हमारे मन को विचलित करने वाले, हमारे मन को धोखा और परमेश्वर पिता झूठ की ताकत से कोई भी पिता परमेश्वर किसी भी डेस्टिनी में पहुंचने के लिए रास्ते दिए हैं, वो सब रास्तों में से हमारे पैरों को हटा ले खुदा और तेरे पवित्र और धर्म के रास्तों से हमको लेकर चल। हम तुझसे विनती करते हैं खुदा, जिस रास्ते में शत्रु ने हमें नींद में रहते समय डाल दिया है, जो बंधुआई में हमारे शरीर में दुष्ट आत्माओं को भेजा है, जो परमेश्वर पिता कोई भी हमारे जीवन के भागों में कोई प्रकार का हमें मैनिपुलेट करने वाला, हेरा फेरी करने वाला काम लगाया हुआ है, नासरी यीशु के नाम से वो सब कुछ एक्सपोज हो जा। मैं नासरी यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, सब कुछ एक्सपोज हो जा। कहीं पर भी तू छुप के बैठ नहीं सकता है। मैं कमांड कर दे
come out from our lives in the name of Jesus Christ. मेरे खुदा परमेश्वर, हमारे जीवन में अंधेरा छुपने मत दे खुदा। हमारी कोई भी ऐसी एरिया ऑफ लाइफ है जिसके अंदर अंधेरा अपना घर बना के बैठा हुआ है, आज उसको तोड़ने की हम तुझसे विनती करते हैं। आज उसके ऊपर पिता तेरा वचन आ जाए और वो रोशनी में खुदा परमेश्वर, तेरे वचन के रोशनी में उस जगह को हम देख सके और खुदा उस जगह के ऊपर हम तुझ से इलाज ले सके। खुदा हम तुझसे विनती करते हैं, कोई भी अंधेरा हमारे अंदर प्रभुता करने मत दे खुदा। हम तुझसे विनती करते हैं, हमें अंधेरे के ऊपर प्रभुता करना है, हमारी पोजीशन में हमको स्थिर होने दे खुदा। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं कि आने वाला समय, आने वाले दिन, आने वाले महीने नासरी यीशु के नाम से खुदा हम प्रभुता करते हुए चले, ना कि हम दुष्टता के अधीन जाते हुए। अब फादर गॉड, हम तुझसे विनती करते हैं कि जो नालिश करने वाली जुबान है उससे हमें जीतने का अवसर दे। जो हथियार हमारे हानि के लिए बना है उसे असफल होता हुआ हमें देखने दे। हमारे लिए जो भी जाल बिछाए हैं, फंदे लगाए हैं, वो परमेश्वर पिता खत्म होता हुआ हमें मालूम पड़ने दे। अब फादर गॉड, हमको सब कुछ जो शत्रु ने तैयारी के साथ हमको घेर के रखा था, सब कुछ पिता बिगाड़ कर उसे गिरता हुआ हमें देखने दे खुदा। आबा, कोई भी दुष्टता का राज्य हमारे ऊपर नालिश करता हुआ ना रहे। आबा फादर गॉड, हर एक इंसान उस राज्य को छोड़कर तेरे राज्य में आने वाला प्रभाव हमारे अंदर तैयार कर पिता। हमारे अंदर दान वरदानों को रिलीज कर पिता परमेश्वर। जहाँ जख्म है, जहाँ परमेश्वर पिता वुंडेड सोल है खुदा, उनके जीवन के अंदर पिता जो परमेश्वर पिता घायल अवस्थाएं हैं, बिगड़ी बातें हैं, जिसको दबा दबा कर खुदा परमेश्वर वो अपने जीवन को पिता खदेड़ते हुए, जीते हुए आगे जा रहे हैं, लेकिन उसका इलाज करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। आबा फादर गॉड, उनके बिगड़ी हुई अवस्थाओं के ऊपर आज परमेश्वर तेरा वचन का रोशनी आने दे खुदा। उनके घायल अवस्थाओं के ऊपर आज तेरे वचन का पानी उतरने दे खुदा परमेश्वर। आज तेरी आवाज़ उन तक पहुंचने दे जो अंधेरे में बैठकर सोच रहे हैं कि उनको कोई देख नहीं सकता है। आबा फादर गॉड, आज परमेश्वर पिता वो सब जगहों में से सारे उनके बंद कोठड़ियों में खुदा जो भी बंद किया हुआ अंधेरा का परमेश्वर जगत है, वो सब कुछ पिता उनके हाथों से छीन कर अलग कर ले और पिता परमेश्वर उनके ऊपर अपनी दया को बढ़ा ले और तू अपनी ताकत को आगे लेकर आ खुदा परमेश्वर और उनका उद्धार होने के लिए तू कारण हो जा खुदा परमेश्वर। तेरे ही कारण परमेश्वर, तेरे अनुग्रह से, तेरे दया से उनके ऊपर उद्धार आने दे खुदा। पापों की माफ़ी उनके जीवन में प्रवेश करने दे खुदा और उनके कारण उनका घराना बचाया जाए खुदा। नासरी यीशु के नाम से उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे खुदा, पानी में डुबकी लगाकर। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं पिता, उनके अंदर के हर एक पिता परमेश्वर बातें पवित्रता में बदल दे, धर्म, न्याय और तेरे प्रेम के रास्तों में उनको लेकर चल। नासरी यीशु के नाम से उनके सारे हथियार खुदा जो दुष्ट आत्माएं हैं खुदा परमेश्वर, वो सब उनको छोड़ देने के लिए तू रास्ता बना कर दे दे। अब फादर गॉड, वो रास्तों से तू उनको चला और सारे उनके किए कराए सब कुछ पिता परमेश्वर वो अपने अंदर से ख़त्म करके तेरी ओर पूर्ण रूप से मुड़ने के लिए अनुग्रह बढ़ा खुदा। नासरी यीशु के नाम से हम उनको आशीषित करते हैं खुदा। थैंक यू फादर गॉड, ना बल से ना ताकत से पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा कोई भी दुष्ट आत्मा हम पर प्रबल नहीं हो सकता है। कोई भी अशक्त करने वाला आत्मा हमारे अंदर रुक नहीं सकता है। कोई भी हमें घायल करने वाला, फ्रस्ट्रेट करने वाला, इरिटेट करने वाला आत्मा हम पर राज्य नहीं कर सकता है। हमारे अंदर की शांति को कोई भी छीन नहीं सकता है। हमारे बढ़ते हुए आनंद को कोई कुचल नहीं सकता है।
हर जगह में यीशु मसीह हमारा सिर है और हम उसके देह के भाग हैं। हमें परमेश्वर के आनंद में सामर्थ्य मिलती है और वो आनंद कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि यीशु मसीह को कोई हमसे अलग नहीं कर सकता है। यीशु मसीह जीवन का स्रोत है, आनंद और शांति का स्रोत है, सामर्थ्य और शक्ति का स्रोत है। इसीलिए कोई भी अब हमें कमज़ोर नहीं कर सकता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। We love you Holy Spirit। ये प्रार्थनाओं के सारे शब्द तेरे ही ओर से आए हैं। हमको पिता परमेश्वर की ओर ये प्रार्थना करने का तूने रास्ता तैयार किया और हम में से तूने प्रार्थनाएं की। ये कारण के लिए हम पवित्र आत्मा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने मुंह को, अपने शब्दों को, अपनी आवाज़ को हम तेरे अधीन कर देते हैं। इसके फसल को तू लेकर आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड कि सभी जगहों में ये प्रार्थनाओं का जवाब तो रिलीज कर दिया है। थैंक यू आबा, वी थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं जहाँ हमको नहीं पता वो सब बातों में से तूने हमसे प्रार्थना करवाई और हमें उस स्तर में लेकर आया जिसमें आज हमको होना चाहिए। थैंक यू फादर। आज हमें तेरे शेड्यूल में डाल खुदा, आने वाले दिनों को भी तेरे शेड्यूल में डाल खुदा। नासरी यीशु के लहू में हमारे घर के छत, ज़मीन, दीवारें, मेन डोर, एंट्री डोर्स और हर प्रकार के चौखटे नासरी यीशु के लहू से हम धो देते हैं। हमारे सारे चीज़ें, हमारे घर के अंदर के आग मंडल, पानी मंडल, हवा मंडल, भूमंडल नासरी यीशु के लहू से हम धो देते हैं। हमारे लिए पिता परमेश्वर तूने रखा हुआ सब कुछ इस सृष्टि में खुदा हम यीशु नासरी के लहू से धो देते हैं। हम अपने आप को आत्मा, प्राण, शरीर में, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड में, अपने समझ, ज्ञान, बुद्धि में, इंटेलेक्चुअल में नासरी यीशु के लहू से धुल जाते हैं। अपनी इच्छा, भावनाओं में, मन में नासरी यीशु के लहू से धुल जाते हैं और हम तेरे लिए जीवित बलिदान होकर अपने आप को दे देते हैं। हम अपने खुद के नहीं है खुदा। वचन कहता है हम मसीह के हो चुके हैं, हमें मसीह ने खरीद लिया है। उसके मोल देकर, लहू का मोल देकर हमें खरीद लिया है। हम अपने आप के नहीं हैं आबा। इसके लिए हम अपना सब कुछ तेरे सामने रख देते हैं। तेरी ओर से जो होता है वही हम में ठहरा रहे, तेरी ओर से जो नहीं है वो हम में से ख़त्म होता जाए। नासरी यीशु के नाम से धन्यवाद और प्रेम के साथ पिता परमेश्वर तेरी अगुवाइयों को मानते हुए ये प्रार्थना विनतियों को करते हैं। सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। वी लव यू आबा, वी लव यू जीसस। यस होली स्पिरिट, आई लव यू, आई लव यू होली स्पिरिट, आई लव यू। आई थैंक यू होली स्पिरिट, आई थैंक यू। हम में होने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा। थैंक यू।